जय हिंद दोस्तों। आज हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में पढ़ेंगे और इससे संबंधित जितना भी जानकारियाँ होगा उसको साझा करेंगे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें नए हैं तो। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति अनुच्छेद 37 से स्पष्ट होती है। इसके मुख्य पक्ष निम्नलिखित हैं। पहला, नीति निर्देशक तत्वों के उपबंध न्यायालयों द्वारा लागू नहीं होती है, तथापि इसके सैद्धांतिक देश के संचालन में मूलभूत नहीं है। तीसरा, राज्य का यह कर्तव्य है कि वह इन सिद्धांतों को कानून बनाकर लागू करे। अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व हैं, जैसे पुरुष और स्त्री को समान रूप से आजीविका प्राप्त हो, भौतिक संसाधनों का वितरणकारी न्याय उपलब्ध हो, आर्थिक विकेंद्रीकरण हो, पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो, बालकों हेतु कल्याणपरक कार्य आदि। अनुच्छेद 39 क में समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 41 के अनुसार राज्य कुछ दशकों में काम, शिक्षा तथा लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। अनुच्छेद 42 के अनुसार राज्य काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता के लिए प्रदान करेगा। अनुच्छेद 43 के अनुसार राज्य कर्मकारों को उचित मजदूरी तथा कुटीर उद्योगों के संवर्धन करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43 क के अनुसार राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। अनुच्छेद 44 के अनुसार राज्य भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का प्रबंध करेगा। अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य दुर्बल वर्ग हेतु शिक्षा तथा आर्थिक हितों में वृद्धि के लिए प्रयास करेगा। अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य लोगों के पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य आदि सुधारने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 के अंतर्गत राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक तथा वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा और गाय, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहन मवेशियों के वध का प्रतिषेध करने के लिए प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 क के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 49 के अंतर्गत राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों तथा वस्तुओं को सुरक्षा प्रदान करेगा। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए राज्य प्रयास करेगा। अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। अब मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में अंतर को देखते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में उल्लेखित है और नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में उल्लेखित है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, जबकि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। मौलिक अधिकार जो है बाध्य योग्य है, इसके उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा इसे लागू कराया जा सकता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व बाध्य योग्य नहीं है, इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। इस मौलिक अधिकार की प्रवृत्ति जो है नकारात्मक है, जबकि नीति निर्देशक तत्व की प्रवृत्ति जो है सकारात्मक है। मौलिक अधिकार कानूनी रूप से मान्य है, जबकि नीति निर्देशक तत्व नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता रखता है। मौलिक अधिकार का उद्देश्य है देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना, जबकि नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य है देश में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। इसको मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है, जबकि नीति निर्देशक तत्व को लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता है। मौलिक अधिकार व्यक्तिगत कल्याण का प्रोत्साहन देता है, जबकि नीति निर्देशक तत्व सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण के लिए है। मौलिक अधिकार नागरिकों को स्वतः प्राप्त होती है, जबकि नीति निर्देशक तत्व सरकार द्वारा लागू करने के बाद नागरिकों को प्राप्त होती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तब तक नए पर चैनल है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। हाँ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।